आइजोल नॉर्थ ईस्ट की चौथी राजधानी हो गई है, जिसको सीधा सीधा भारतीय रेलवे के मैप में जोड़ा गया है और एक सीधी कनेक्टिविटी मिली है। ब्रॉडगेज लाइन आइजोल के पास पहुंच चुकी है। आखिरकार इस कनेक्टिविटी का क्या मतलब है और कितनी बड़े चैलेंजेस थे, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनएफआर कंस्ट्रक्शन के जीएम है चौधरी जी। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर, जब हम बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो हम इसको इम्पोर्टेंस क्यों दें? ये छोटी सी लाइन 50 किलोमीटर, आप कह रहे हैं बहुत बड़ा काम कर दिया। ये जो 50 किलोमीटर है, जहाँ से लोग आते हैं 4 से 5 घंटे आते हैं पैसेंजर को लगभग पहुँचने में बैरवी से सारंग तक, और कभी कभी 2 से 3 दिन में यहाँ सामान पहुँचता है, और काफ़ी समय तक ये बंद भी रहता है। तो इतना डिफ़िकल्ट टेरेन है यहाँ का, और उसमें जब हम रेलवे लाइन बनाते हैं तो जियोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज इतनी ज़्यादा है, इतने गॉर्जेज हैं, पहाड़ हैं, नाले हैं। इसमें देखेंगे पहले 48 इसमें टनल थे, बाद में हम लोगों ने इसको कुछ टनल्स को जोड़ के 45 किया है। 55 बड़े बड़े ब्रिजेज हैं वाइडक्ट, जिसकी हाइट जो है 114 मीटर तक है, मतलब पियर की हाइट जो है। और 1 किलोमीटर के ब्रिजेज हैं, मतलब टनल इतनी संख्या में है। और यहाँ का जो स्टोन है, खासकर जियोलॉजी देखेंगे इतना डिफ़िकल्ट है कि इसको बनाने में काफ़ी कठिनाई आई है। तो जो चीज़ हम 4 से 5 घंटा में सफ़र करते हैं अभी, वो चीज़ें 1 घंटे से कम में लोग आ जाएंगे। जो सामान 2 से 3 दिन में पहुंचता है, 4 दिन, भैरवी से सारंग सिर्फ इतना डिस्टेंस तय करने में, वो हार्डली 1 घंटे से 1.5 घंटे में ट्रेन आ जाएगी। तो चीज़ों के सामान सस्ते हो जाएंगे, सारा लोगों को इंटीग्रेशन अच्छा हो जाएगा, लोग बाहर से आ पाएंगे। ये इतना ब्यूटीफुल जगह जो आप लोग शायद देखे होंगे, जब ट्रेन से जाएंगे तो इतनी अच्छी जगह लगेगी कि लगेगा क्या इंडिया में भी ऐसी जगह है क्या। तो जब ये काम हम लोग कर रहे थे, लगभग कंप्लीट करने पर आया, तो लोगों के चेहरे पर इतनी खुशी दिखाई पड़ती है, जो हम लोग को जितनी भी डिफ़िकल्टी थी कम लगता था। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई, कुछ कोलेप्सिस भी हुए जो बहुत डिफ़िकल्ट थे। फिर अच्छा, बाहर जैसे सायरंग की बात करें तो सायरंग में जो पुल ढहा और उसमें एक जांच भी बिठाई गई, तो उस जांच रिपोर्ट में कुछ मिला कि आपने भाई 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर जो है ऑन स्पॉट जिनकी डेथ हो गई, इस तरह की घटना दोबारा ना हो। तो एक तो उस घटना के बारे में बताइए, और दूसरा हम जानना चाह रहे हैं उसमें जांच में क्या पाया गया। जांच अभी कंप्लीट हो गया है, उसमें सारे टेस्ट हो गए हैं, सारा चीज़ हो गया है। जब ये लोग काम कर रहे थे तो कुछ स्लिपेजेस हो गए थे उसमें। एक गड़र जो है, जैसे नॉर्मली इनकी लॉन्चिंग होता है तो हम ये पैनल बाय पैनल करते हैं, ये इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग होता है। तो लास्ट में जब हम 15-16 इसमें चले गए, पहले 18 में से 15 चले गए, तो वहाँ एक स्लिप हो गया। स्लिप होने से काफ़ी वाइब्रेशन होता है। ये चूँकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके कारण जो फोर्सेस डेवलप हुए, तो उससे ये इंसिडेंस हो गया था। तो इसको हम लोगों ने देखा, और पूरी तरह से फिर छानबीन करके कैसे इसको आगे करें, इस तरह कोई घटना न हो, और उसके बाद काम शुरू किया। एक बार दुर्घटना होने के बाद देखेंगे काफ़ी काम स्लो हो जाता है, एक बहुत बड़ा सेटबैक लगता है, बहुत तकलीफ होती है, और ख़ास करके जब आप इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जो लोगों ने इनकरेज होकर कि इतना तेज़ी से काम किया, 24 घंटे काम करते रहे, और 114 मीटर तो पियर की हाइट का है, उसके ऊपर ब्रिज का हो गया, उसके ऊपर चढ़ करके दिन और रात राउंड द क्लॉक काम किए। वो 4.5 महीने में कंप्लीट हो गया लॉन्चिंग, जो कि एक पहला गर्डर लॉन्च करने में से 65वां दिन था, और ये इंसिडेंस हो गया था। ऐसे गर्डर को लोगों ने सिर्फ 29 डेज में लॉन्च किया। तो लोगों का जो एक उत्साह था, जो मतलब अगर सेटबैक्स आए हैं तो उसको जो रिस्पॉन्ड किया, वो बहुत अच्छे तरीके से किया। और फिर ये काम 4.5 महीने में, स्पेशली इस ब्रिज का, इसकी लॉन्चिंग पूरी हो गई। सब एक और सवाल उठता है, चलिए अब तो सायरंग पहुंच गई ट्रेन, अब क्या, आगे क्या है? क्या म्यांमार तक जो है, बॉर्डर तक हम ट्रेन पहुंचाएंगे? बिल्कुल पहुंचाएंगे, उसका सर्वे चल रहा है। ऑलमोस्ट सारे फील्ड वर्क कंप्लीट हो गए हैं, और साइरंग से हबिचुआ भी हम लोग जाएंगे। हबिचुआ ऑलमोस्ट म्यांमार म्यांमार बॉर्डर के आसपास ही है, उसके आगे ही प्रपोजल हैं। और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है वो, 223 किलोमीटर का है। लगभग कॉस्ट भी उसके 45,000 करोड़ के आसपास आएंगे। तो नवंबर तक हम लोग यहाँ रिपोर्ट चला जाएगा, फिर कंसीडर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और नॉर्थ एक्ट इस पॉलिसी के तहत, मतलब गवर्नमेंट की इच्छा है कि जितना जल्दी इसको हम सारे एरिया को कनेक्ट कर सकें, तो उस दिशा में कदम उठाएंगे, और ये स्वीकृत होने की भी जल्दी संभावना है। सर, बस एक आखिरी सवाल, अगर हम बात करें देश भर में वंदे भारत चल रही है, तो यहाँ पर जो है वंदे भारत क्या देने जा रहे हैं? बिल्कुल जाएगी, उसके लिए इलेक्ट्रिफिकेशन की ज़रूरत है। और ये हमें लगता है अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर तक इलेक्ट्रिफिकेशन काम यहाँ पूरा हो जाएगा। तो एक बार इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा तो स्वाभाविक है, जब राजधानी चल रही है तो वो भी मिलेगी।
और ये लोग आएंगे तो लोगों के लिए एक बहुत मतलब टूरिस्ट के लिए एक दर्शनीय स्थान है। जब भी जो आएंगे टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगा, सारी चीज़ होंगे, सारी ट्रेनें चलेंगी इस समय से। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ हमारे दर्शक समझें, ये कनेक्टिविटी आसान नहीं थी, क्योंकि इस इलाके में अगर हम पहाड़ों की बात करें तो उसमें इतनी मजबूती नहीं होती है। मिट्टी के पहाड़ हैं जो कभी भी धंस सकते हैं, और उसमें टनलिंग करना, और छोटी छोटी टनल, कोई बड़ी टनल की बात यहाँ नहीं हो रही है। सबसे बड़ी टनल की अगर हम बात करें तो इस रूट पर 1.3 किलोमीटर लंबी सबसे बड़ी टनल है, और 1.8, 1.8। हाँ 1.8, हमारे दर्शक समझें कि थोड़ा करेक्शन है, 1.8 किलोमीटर लंबी सबसे लंबी टनल है, मतलब इस रूट की। और हालांकि हमने आपको यूएसबीआरएल में भी लंबी लंबी टनल्स दिखाई हैं, कर्णप्रयाग वाले प्रोजेक्ट में हमने आपको देश की सबसे लंबी टनल कैसे बन रही वो भी दिखाई है, और यह प्रोजेक्ट निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज पूरा किया गया है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, मिजोरम।